अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन के हिस्से में अजमल जामी आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हस्बे हाल 9 बजे का बुलेटिन आपने देखा, हमने ब्रेक ली। मोहम्मद मालिक साहब तशरीफ रखते हैं, जनाब सैयद अली हैदर साहब, जनाब फ़ारूक शहबाज वड़ाइच और जनाब रिजवान रजी मेरे लेफ्ट में आज, और मेरे राइट पे मुझे साथ दस्तियाब रहेगा मोहतरमा फरवा वहीद का और मोहतरमा बतूर राजपूत का। जी ऑलवेज राइट, मैं ये क्रेडिट आपको देता हूँ। और हमें ट्रांसमिशन के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान IPP के सीनियर रहनुमा जनाब इसहाक खाकवानी साहब। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सर आपको खुशामदीद कहते हैं एक न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में, जहाँ पे हम पाकिस्तान में होने वाले 2024 के इलेक्शंस के मुख्तलिफ अहम जो हल्के हैं उस हवाले से भी आपको रिपोर्ट्स और मालूमात दे रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमने डिस्कशन की थी मुख्तलिफ पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ के हवाले से कि कौन सी पार्टी क्या मंशूर लेकर अवाम में जा रही है और किस मंशूर में दम है कि अवाम मुतवज्जे हो सकें। साथ जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, जहां आज इमरान खान साहब को सज़ा हुई है साइफर केस में, वो भी ज़ेर बहस आया। और फिर मुस्तकबिल का नक्शा क्या बनने जा रहा है इन इलेक्शंस के बाद, कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन हुकूमत बनाएगा, ये भी वो सवाल हैं जो आज की ट्रांसमिशन में हम सबके सामने रखेंगे। अगर मेरे पैनलिस्ट मुझे इजाज़त है तो हम खाकवानी साहब को इंगेज कर लें, उनसे हम गुफ्तगू का सवाल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपसे मौका देता हूँ। खाकवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं आप मुझे? अजमल जामी आपसे मुखातिब हूँ। इसहाक साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जनाब, जी हाँ, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। खुशामदीद जी एक न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में। सबसे पहले तो मालिक साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं उनकी इजाज़त से। ये IPP की सीट एडजस्टमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, इस हवाले से हमेशा एक इबहाम रहा है। कुछ क्लैरिटी के साथ आप हमें बता सकते हैं कि NA में और PP में कहाँ कहाँ मामला फहमी हुई है आपकी? हमारे, मैं अपना अर्ज करूं, ये जो MNA की सीटें हैं इस पे 7 MNAs हैं जहां पर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, और 11 MPAs हैं जहां पर उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है। जी बिल्कुल ठीक। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब, मालिक बोल रहा हूँ। मुझे जी मालिक साहब, हाउ आर यू? फाइन सर। मुझे ये बताएं कि ताल्लुक तो आपका ज़ाहिर है दूसरी जमात है आप, लेकिन तारीख आप लोगों की जुड़ी हुई थी इमरान खान साहब से। ये आज जो कन्विक्शंस हुई हैं, सज़ाएँ हुई हैं, इसके बाद आपका क्या अंदाज़ा है? बिकॉज आप PTI के सपोर्टर्स वर्कर्स की साइकी भी जानते हैं। क्या उनके हौसले टूट जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि बस उन गल पे बिल्कुल लपेटी गई है, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा और उसकी वजह से आपको वोटर टर्नआउट ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है या बिल्कुल गिरता नज़र आ रहा है PTI वोटर का? मालिक साहब, आप पुराने इस चीज़ों को समझने वाले हैं। मेरा ये कई दफ़ा ये पब्लिकली स्टांस रहा है कि किसी सियासी जमात को इतना जिच करने से उसकी आप उसकी इमदाद कर रहे हैं, और उसके साथ एक लोगों का बुरा समझते हैं लोग, और लोग समझते हैं कि उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो उनके साथ हमदर्दी लोगों की बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे जितने जूं इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा, और अगर उनके साथ इस चीज़ को, मैं नहीं समझता ज़्यादती है, क्योंकि कानून के मुताबिक उनके साथ डील किया जा रहा है, मगर जो फैसले हो रहे हैं उसकी वजह से उनके साथ हमदर्दी बढ़ने के ज़्यादा मुझे तवक्को है। नहीं, हमदर्दी तो समझ आ रही है खाकवानी साहब, लेकिन आपके ख्याल में ये हमदर्दी ट्रांसलेट होगी, वो लोग हौसला हारेंगे या ज्यादा तादाद में आपका ख्याल आएंगे वोट डालने? मेरे ख्याल में तो तादाद में चंद लोगों को जो बहुत ही कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ को नाप तोल के, वो तो शायद मायूस होंगे और शायद घर बैठ जाएं, मगर आम नौजवान लोग जो हैं और ख़वातीन जो हैं, वो मेरे ख्याल में उनकी तादाद बढ़ने का है। ठीक, आप चूंकि मालिक साहब ने वोट की बात की, वोट बैंक की बात की, तो जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास मकतबा फ़िक्र को अट्रैक्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी PTI की एब्सेंस को टारगेट कर रही है, मजहबी जमातों का अपना एक सर्कल होता है। IPP के बारे में, IPP अगर 7 कौमी असम्बली की और 11 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर लड़ी है, तो आप किस तबके को, कौन है आपका वोट? यहाँ पर जहाँ हमारे दोस्तों को सीट एडजस्टमेंट
तो वो तो नेचुरली नून लीग के साथी हैं, और वो नून लीग के साथी और कुछ लोग पीटीआई में भी हैं जो कि समझते हैं कि हमारी पार्टी के साथ वो सलूक नहीं होना चाहिए था जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ, और उन्होंने जिस तरीके से जहांगीर और बाकी लोगों के साथ रवैया सही नहीं रखा, हालांकि उनकी बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए, तो उसमें कुछ हजरात पीटीआई के भी इमदाद कर सकते हैं। मगर ये देखा जाएगा कि आया ये कैलकुलेशन सही है या नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। तरीन साहब मियां साहब के साथ चल पाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है मालिक साहब का। पहले जी हाँ, पहले भाई साहब वो शहबाज शरीफ साहब के साथ सूबाई हुकूमत में उनके एडवाइजर थे ऑन एग्रीकल्चर, और उन्होंने असल में वो इस चीज़ को नहीं देखते कि जी कोई किसी के साथ चल सकता है या नहीं। वहाँ जो बुनियाद है लोगों की भलाई के लिए, साहब मैंने शहबाज साहब को नहीं पूछा, ने मियां साहब को पूछा है, वो जरा वहाँ का माहौल जरा फर्क वाजे कर दिया मालिक साहब ने कि किन मियां साहब का वो जिक्र कर रहे हैं। मैं बड़े मियां साहब की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो सही है कि उन्होंने, मैं तो जो चीज़ असल में जो बात है, उन्होंने शहबाज साहब के साथ काम किया हुआ है, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ कभी काम नहीं किया। अगर दोनों में कोई बहुत ज्यादा तादाद है, फर्क है, हमारी तो वो कोलीग्स आपसे मजीद सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मालिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुनना चाह रहा था उनको, आपने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं कुछ ज्यादा आपकी सुनने से ज्यादा मैं उनका जवाब सुनने में, वो कह रहे हैं कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ उन्होंने जुमला अपना खत्म कर दिया, अगर मैं दुरुस्त समझूं, क्योंकि वो खामोश है। हकामी साहब को पता लगेगा या राह पे जाने या खाकवानी साहब एक सवाल उससे पहले कि मेरी कोलीग्स हैं फरवर बतूल, वो आपसे मुखातिब होना चाह रही हैं। हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि क्या इन नशिस्तों के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों पर भी आईपीपी की नजरें हैं? क्योंकि एक आम फहम मामला जहांगीर तरीन साहब को लेकर के ये होता है कि जब भी इलेक्शन खत्म होते हैं तो उनका जेट उड़ता है और फिर वो आज़ाद उम्मीदवारों को जहां पहुंचाना मकसूद होता है वहां पहुंचा देते हैं। अब शायद कहीं और पहुंचाने की बजाय अपने यहाँ उन्हें पनाह दें कि यहाँ आके आप अपने घोंसले लगाएं। इसमें बात यह है कि जो 2018 का आप जिक्र कर रहे हैं, वो उस वक़्त हुकूमत बनने के बड़े अच्छे चांसेस थे, तो लोगों के साथ जब राब्ता किया गया तो लोगों के साथ वाकफियत भी थी और जहांगीर खान और पार्टी के अपने ताल्लुकात भी थे, तो लोगों ने उस वक़्त उनके साथ मिलने के लिए रज़ामंद हो गए थे। इस दफ़ा भी काफ़ी लोगों में जहांगीर खान की अपनी ज़ाती ताल्लुकात और मकबूलियत है। अगर वो आज़ाद लोग आते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के भी होंगे जो शायद उनके साथ मिलकर। फरवा वहीद आपसे मुखातिब हो रही हैं। मैं खाकवानी साहब फरवा वहीद बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली आपको यही क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में आंसर चाहती हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं कि अभी भी उड़े वो तैयारा और जेट एग्जैक्टली, थैंक यू जामी, खुसूसी तैयारा, खुसूसी हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल तो हो ही सकता है। हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा पैसे होने चाहिए। लेकिन ये खाकवानी साहब बताइएगा कि पहले तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, और अब ये आईपीपी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर बंदे की नज़र है आज़ाद उम्मीदवारों पर। पीपल्स पार्टी भी ख्वाह है और नून लीग भी ख्वाहिश का इज़हार कर रही है। इस जहाज में जितना इमरान खान साहब बैठे हैं, इतना तो जहांगीर के बाइसिकल भी नहीं चला होगा घर का। अच्छा, तो वो भी इस्तेमाल करते रहे हैं। जी हाँ, वो भी इस्तेमाल करते रहे इसको। तो ये तो एक आदमी की ज़र्फ है कि वो अगर किसी के साथ मिल के काम करना चाहता है तो उसके लिए तमाम उनके वसाइल वो बरूकार लाते हैं। उसमें तो बहुत सारे लोग बैठा करते थे। फरूक शहबाज वड़ाई साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। फरूक जी, खाकवानी साहब, फरूक वड़ाई जज कह रहा हूँ। एक तो ये कि ये जिन नशिस्तों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितने पुर उम्मीद हैं कि आप ये सारी नशिस्तें जीत लेंगे? और आपके साथ तरीन साहब हैं, आप खुद हैं, आप महकमा ज़राअत के बड़े एक्सपर्ट हैं, यानी तो कैसे मैनेज करेंगे? यानी पंजाब में या पाकिस्तान में ज़राअत का जो शोबा है उसे कैसे देखेंगे आगे चल के, या उसके लिए शोबा ही नहीं देखेगा? जी हाँ, बात यह है कि भाई साहब, क्या ज़राअत के शोबे में टैक्स बढ़ेगा? आपके सामने अनटैक्स्ड जी आपके सामने है कि हमने जहाँ जहाँ भी काम किया है अपने दिल से बड़ी खुशसलूबी से काम किया है, और अपना इमरान खान साहब के साथ भी जहाँ तक पहुँचे हैं
इमरान खान के तमाम केसेस जो सुप्रीम कोर्ट तक गए जामी प्लीज। वो मैंने उसमें मेरा काफी किरदार था और मैंने उनको बिलाशुबा। वकील भी ढूंढ के दिए, उनका केस भी लड़े। जुडिशल कमीशन का भी मैं 75 केस जो जहां 2013 में गड़बड़ हुई थी वो भी लेके आए। तो हमारे पास एक तजर्बा है जिंदगी का, वो जब हम अपने दोस्तों को मुहैया कर देते हैं। जब अगर यानी वो आप ये फरमा रहे हैं कि आपने महकमा ज़राअत पर गहरे नकूज छोड़े और महकमा ज़राअत ने आप पर गहरे नकूज छोड़े हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। मालिक साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हो बतूर मालिक राजपूत। साहब एक बात बताएं, अगर तरीन साहब कामयाब होते हैं इलेक्शन में, वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं? नहीं, वो कोई गलत फहमी है लोगों में। वो वफाक के अंदर काम करना पसंद करेंगे और सूबाई उनका कभी मैंने सुना नहीं उनके हाँ, हालांकि मैं उनके साथ फिरता शिरता रहता हूँ, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि मैं इसी से एक लिंक सवाल है, एक सवाल करने दें मुझे। इसी से एक लिंक सवाल है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला तय हुआ है कि आपकी पार्टी के अलीम खान वगैरह जैसे पहले सीनियर वजीर थे तो चीफ मिनिस्टर होगा PMLN से, और आपकी पार्टी का नुमाइंदा कोई सीनियर मिनिस्टर टाइप चीज होगा पंजाब गवर्नमेंट में? ऐसी कोई बात तय हुई है? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं हुई मालिक साहब, और ना ही इस तरह के हमारे पास इस वक्त नंबर्स हैं। अगर नंबर्स के अंदर बहुत कसीर तादाद में अपोजिशन हो और नवाज शरीफ साहब की भी हो, तो फिर उस वक्त चंद लोगों का, जैसे परवेज इलाही साहब के पास 10 सीटें थी, तो वो एक बड़ा उनका किरदार बन गया था पाकिस्तान पंजाब असेंबली में। अगर बहुत क्लोज हो तो 2-2, 3-3 बंदे भी मैटर करते हैं। लेकिन आपके पास असेंबली में नंबर्स हो या ना हो, खगवानी साहब, ऑन द लाइटर साइड आपकी डायरेक्टरी में तो इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स हैं ना जो ये कर सकते हैं। क्या चीज कह रहे हैं? मालिक साहब कह रहे हैं कि आपके पास नंबर्स हों या ना हो, लेकिन आपकी डायरेक्टरी में तो इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो ये काम कर सकते हैं आपके लिए। जी हाँ, अगर वो इमदाद कर रहे हैं तो वो अपना उनके बाकी लोगों के साथ भी ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात किसी जगह पे भी चले। जब आपने इसकी तस्दीक जब आपने मालिक साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, हमारे सबसे हैं। लेकिन जब आपने इस बात की तस्दीक कर दी तो बतूर राजपूत सवाल पूछना चाहिए, लेकिन लाइटर नोट पर नहीं बल्कि संजीदगी से मेरा छोटा सवाल कि आपने तस्दीक कर दी उस डायरेक्टरी की, तो क्या जहांगीर तरीन साहब अगर विफाक में जा रहे हैं तो क्या किसी अहम वजारत का कलमदान भी उन्हें मिल सकता है जिसका ताल्लुक खजाने से हो? जहांगीर खान के पास बड़ी अच्छी सोच समझ है और वो उनको जो भी ओहदा दिया जाएगा उसके अंदर उनकी सलाहियत के मुताबिक वो जो चीज़ होगा, कॉमर्स भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, फाइनेंस की भी बातें हो सकती हैं, एग्रीकल्चर की भी बातें हो सकती हैं, क्यों नहीं ये सारी चीजें उन्होंने अपने हाथ से गुजारी, इंडस्ट्रीज का भी काम किया हुआ है। बिल्कुल ठीक, आपके पास तस्दीक दरकार थी। हमारी कोलीग मोहतरमा बतूल राजपूत आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं। खाकवानी साहब, बतूल, जी खाकवानी साहब, बतूल राजपूत बात कर रही हूँ। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जिस वक्त आपकी पार्टी पहले बनी, मंशूर बाद में आया, उससे भी अंदाजा हो गया था कि बड़ी एनर्जी है आप लोगों में सियासत करने की, और उसके बाद जो आपने प्रोसेशंस किए, गैदरिंग्स किए, उसमें और जो इंटरव्यूज़ दिए आपके कॉलीग्स ने, उन्होंने कहा हम 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस का वक्त करीब आया, आप सीट एडजस्टमेंट करें तो अमाद क्यों कम हो गया 2/3 मेजॉरिटी लेने वाला एटलीस्ट कहने का? एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि सर 2018 के इलेक्शंस में तकरीबन 50 इलेक्टेबल्स जहांगीर तरीन ले गए थे, तो अब आप अब क्या आपने कुछ ऐसा नंबर है जिस पे आप काम कर रहे हैं? और तीसरी बात ये सर, सॉरी मैं आपको ज्यादा वक्त ले लेना, फिर भूल जाते हैं। एक मेरे ख्याल सवाल एक चीज है, मैं आपको जवाब देता हूँ बतूल बीबी। बात यह है कि 2018 में जहांगीर ने 5-6 बंदे तो दिए थे, बाकी जो MQM के साथ नेगोशिएशन थी वो तो और लोग कर रहे थे, और इसी तरह बलूचिस्तान में जो लोग बात कर रहे थे वो भी और लोग बात कर रहे थे। इनके साथ जो 5-6 बंदे सूबाई और 5-6 बंदे नेशनल में आए थे वो ये जहांगीर खान के साथ आए, और आप उसको बहुत ही वो एक हायर नंबर पे बात कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का है। दूसरा जहांगीर खान, सैयद अली हैदर साहब है, टाइम की किल्लत है। सैयद अली हैदर साहब, अर्ज ये है सर कि पार्टी आपकी उसकी जो इंसेप्शन है वो बड़े अजीब से क्राइसिस में हुई थी सर, और उसके बाद हमने ये देखा कि आपने कोशिश नहीं की अवामी पार्टी बनने से, नहीं किए, इंतखाबात आ गए, जुलूस नहीं
डाले, आवाम को उस तरह से आपने रीच आउट नहीं किया। क्या कॉन्फिडेंस है सर आपको कि आपने डिसिडेंट्स की एक जमात बनाई है बगैर अवामी राब्ते के? आपको लग रहा था कि आप एक बड़ी जगह भी बना पाएंगे? शाह जी ऑन लोड है। यही सवाल खाकवानी साहब, ये जो लोग हमारे साथ आए हैं ये काफ़ी समझदार और तजर्बाकार लोग थे और अपनी सीटों पर उनकी काफ़ी दस्तरस थी और वो आए हैं और हमें मौका 5-4 महीने में मिला है। आज तक पाकिस्तान की कोई पार्टी बता दे, इंक्लूडिंग जो बड़े कामयाब पार्टियां हैं जो 96 से शुरू होकर 2013 तक इलेक्शन लड़ते रहे, उनके तो 5-4 सीटों से कभी जिंदगी में उन्होंने ज्यादा सीटें नहीं ली। तो वो तो अब लोगों की अपनी अपनी जुस्तजू और मेहनत और मुकद्दर की बात है कि लोग किसी के साथ ज्यादा खड़े हो जाते हैं। अगर आप देखें इमरान खान साहब का भी बड़ा हम्बल स्टार्ट था 96 से लेकर, वो सिर्फ 2002 में सिर्फ एक सीट ले सके थे अपनी। खाकवानी साहब, जब आईपीपी का क़याम अमल में आ रहा था, जब ये पार्टी मारज़ वजूद में आ रही थी, तो हमने देखा कि बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले बड़े बड़े नामी ग्रामी चेहरे आपके यहाँ आन बैठे, गो के पिछली सफ़ों में बैठे और लगा मजबूरन आन बैठे हैं। वो जो एक दफ़ा थोड़ा सा तासुर मिला कि बड़े बड़े नाम आपके साथ आन मिले हैं, वो कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं बाकायदा पार्टी का हिस्सा बन सके? वेयर आर दोज गाइज? वो देखिए, मैंने अर्ज की कि जब हमने लिस्ट बनाई थी नून लीग के साथ एडजस्टमेंट के लिए, तो MNAs 32 थे और MPA 58 थे। तो उसके लिए तो कम का नंबर तो आज तक किसी के इस तरह नहीं हुए जो जिसके ने 4 महीने के अंदर पार्टी बनाई हो, उनके साथ इतने इलेक्टेबल्स हों, और वो सारे एक्स मेंबर्स थे, नेशनल के या सूबाई थे। तो 58 MPAs और 32 MNAs की हमारी लिस्ट में चली। वो आगे नून लीग उनको सबको अपनी जगह पे इसलिए नहीं ला सके क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में बड़ा इख्तलाफ हो गया था कि उनके जो पुराने कारकुन थे और मेंबर्स थे वो खड़े हो गए। हमारी कोलीग बतूल राजपूत के पास 2 और सवाल है आपके लिए, लेकिन छोटी सी एक और नुक्ता इसी सवाल से जुड़ा। फरूख हबीब को टिकट देने के मामले में क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विलिंग नहीं थी कि इन्हें टिकट नहीं दे सकते, ना इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ही इज नॉट कंटेस्टिंग द जनरल पोल्स? हाँ सही है, क्योंकि वहाँ फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब जो सदर हैं मुस्लिम लीग के पूरे पंजाब के, और वो वहाँ एक अपनी हैसियत रखते हैं फैसलाबाद में, उन्होंने अपना कैंडिडेट को ज़्यादा मुस्बत समझा, लिहाजा वहाँ पर नहीं एडजस्टमेंट। ठीक, आपने तस्दीक कर दीजिए। जी बतूल, सवाल पूछिए। जी खाकवानी साहब, चूंकि आज हम मैनिफेस्टो डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने ये मेंशन किया अपने मैनिफेस्टो में कि जो मिनिमम वेज होगी, कम से कम तनख्वाह वो 50,000 होगी, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। लेकिन ये आप करेंगे किस तरह से? और दूसरी बात ये कि ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग रिफॉर्म्स पे भी काम करें, क्योंकि मैनिफेस्टो में एग्जैक्टली हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पढ़ नहीं सके। क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में अगर आपकी हुकूमत आ जाए, 2/3 मेजॉरिटी हो भी, तो IMF के पास जाना ना पड़े, आपके पास कुछ इंक्लूसिव हो मुल्क के लिए? मैं उसका भी जवाब देता हूँ, मगर मुझे जिन्होंने 4-4 दफ़ा हुकूमत की है, 4-4 दफ़ा सूबे में सिंध में हुकूमत की है, उनका मैनिफेस्टो आपने देखा है? उन्होंने जिस तरीके से मैनिफेस्टो बनाया है, पहले तो वो मुल्क के लिए वो अपना मैनिफेस्टो को लागू कर रहा के दिखाएं, क्योंकि उनको तो इतने चांस मिले, उन्होंने तो वो उस किस्म की बात नहीं हुई उनसे। हमने भी जो वादा किए हैं वो तो 2-3 सिर्फ हमने वादे किए हैं। एक तो हमने कहा है कि गरीब आदमी जिसका थ्रेश होल्ड इतना नहीं है, उसको हम 300 यूनिट बिजली जो है उसके लिए फ्री करेंगे, और वो डूएबल है। वो हमारे इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करते हैं लोगों के, और उसका कोई नाम रख लें तो वो लोगों को इतने पैसे तो मुहैया किए जा सकते हैं कि 300 यूनिट अगर उनको वापडा को। मालिक साहब आपसे मुखातिब हैं। खाकवानी साहब एक चीज बताएं, आपका अलायंस PMLN से समझ आता है, बड़ी पार्टी है, सब कुछ है, PMLN को क्या मजबूरी थी कि आप लोगों से उनको बैठ के आवाज बड़ी एको में आ रही है मालिक साहब। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों की तो सीट एडजस्टमेंट समझ आती है, PMLN बड़ी जमात है, उसकी स्ट्रेंथ है, PMLN को क्या मजबूरी थी कि वो आपसे सीट एडजस्टमेंट करने पे मजबूर हुई?
जी आप जरा रिपीट कर दें एंकर साहब, क्या कह रहे हैं? मैं अर्ज कर देता हूँ, मालिक साहब ये जानना चाह रहे हैं, क्या बड़ा दिलचस्प सवाल है कि PMLN एक बड़ी जमात है, जी। आपकी तो समझ आती है कि आप एक बड़ी जमात के साथ जाएं, बट नून लीग की क्या मजबूरी थी कि वो आपके साथ सीट एडजस्टमेंट या मिल बैठने को तैयार हुए? आप हैरान होंगे मालिक साहब कि जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो बड़ी जमात को मेरे ख्याल में बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो 16 महीने की 15 महीने की हुकूमत रही है PDM की, और जिस तरीके से यहाँ महंगाई हुई है और फिर जिस तरीके से उनके लीडर वापस आए हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोगों के सवालिया निशान हैं। तो बेसिकली तुसी PMLN ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। मकबूलियत वाले ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ बेसिकली PMLN ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। They are the saviors, sir. डायरेक्टली खुद बचा रहे हैं, खुद साख्ता ही डिसीजन है या ये They बचाया जा रहा they है? are trying to be the saviors. हाँ, खाकवानी साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रिजवान रजी साहब मुखातिब है। बताएं ना क्या मैं कह रहे हैं? रिजवान पता रजी नहीं लगा, खाकवानी नहीं, साहब क्या ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि असल में आप नून लीग को बचा रहे हैं। बचा रहे हैं। खाकवानी साहब देखिए, मियां नहीं, नवाज शरीफ साहब से हम अपना पार्टी की सरबराही जो छीनी गई थी, उस दरखास्त में आप पटिशनर थे, दरखास्त गुजार थे। जी, तो अब जब उनसे मुलाकात हुई मैं है, नहीं था, गलत हैं? है। जी? आप गलत कह रहे हैं। अच्छा। वहां पर दरखास्त गुजार इमरान खान साहब थे खुद। मैं उनकी मुआवनत कर रहा था वकील ढूंढने में, अच्छा, और वकील ढूंढने के बाद उनके जो मसाइल थे लिटिगेशन के, मैंने जहांगीर ने और जुल्फी बुखारी ने उनके लिए कवायद इकट्ठे किए, लंदन में थे। ठीक हो। मैं पटिशनर नहीं था, ठीक मगर हो। मैं उनके सपोर्टर था। यानी ये फरूख ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उस वक्त आप इस मुद्दे पर सहूलतकार थे। मैं बिल्कुल हूं, इसमें क्या तो वो सर है। ये मैं कहेंगे, वहां सुप्रीम मानेंगे कोर्ट आप? में केस लड़ा हूं। खाकवानी साहब मानेंगे वो पूरा फियास्को एक गलती थी? कौन सा फियास्को यार? सर आपका अदालत में जाना, कौन सा? नवाज शरीफ के खिलाफ जाना, इमरान खान को देखें मैं पार्टी के अंदर था, PTI में। मैं बड़ी सीनियर पोजीशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड भी रहा हूँ। वहाँ पर फैसला हुआ कि हमने ये केस लड़ना है 2013 का। तो हमने 2013 के अंदर जितने केसेस थे हमने इकट्ठे किए, और हमारा हक बनता था कि अगर हमारे साथ उनके वो सारे निज़ाम इलेक्शन कमीशन ने खराब कर दिया तो हमारा हक बनता था अपना Very हक true, मांगने के लिए। very हम true। वहाँ अच्छा, गए। खाकवानी साहब, और आपका फिर उसके बाद ये जो पनामा का केस हुआ, ये तो इंटरनेशनल केस था। उसमें भी उन्होंने, पार्टी ने कहा कि हम केस लड़ेंगे, तो मैं क्या कहता, मैं नहीं लड़ना चाहता। बिल्कुल ठीक, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप जाते जाते मुख्तसर सवाल, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तानी सियासत पे आपकी गहरी नज़र रही है, ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी आपको कहाँ दिखाई देती है? क्या ये गवर्नमेंट का हिस्सा होगी वफाक में, या अपोजिशन में कहीं ठहरती दिखाई दे रही है? भाई साहब, मैं तो नहीं समझता कि पंजाब में उनको ज़्यादा कोई पजीर राय मिलेगी एक्सेप्ट चंद सीटों के। और मैं समझता हूँ कि उनके सिंध में बड़ा टोटल कंट्रोल है उनके पास पूरे सिंध में। और वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया है एज अ नॉमिनी, मगर वो फिर जब हुकूमत बनेगी तो वो कोई ना कोई चीज़ लेकर वहाँ उनके साथ मिल के हुकूमत करेंगे वफाक में। आपको लगता है वफाक में वो दे विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? यस। बहुत शुक्रिया जनाब इसाक खाकवानी से। आप बात कर रहे थे इलेक्शन ट्रांसमिशन एक न्यूज़ की, तमाम पैनलिस्ट ने उनसे ताबड़तोड़ सवाल किए और उनका भी बड़ा पन्ने के जवाब दे रहे थे, इतराफ़ कर रहे थे कि हाँ भाई साहब मैंने ये किया है, और फिर पेशेंट गोई भी कर रहे थे। they were at the wrong side of the history. It depends who's writing the history. I think let the history decides. Until अच्छा, when इससे पहले कि वो मैं कहते हैं history is always written by the victors. लेकिन एक जीतने वाला बात तारीख लिखता है। अफ्रीकन प्रोवर्ब है, until the lion learns to write, Until the every lion learns. story will glorify the hunter. ऐसा ही है। काश मेरे पास वक्त होता कि मैं पंजाबी में इसके ऊपर आपको जुमला सुनाता, लेकिन अभी वक्त नहीं है, संजीदा बहस हो रही है। अर्ज़ ये है कि हमने इस गुफ्तगू से पहले जो पिछला हमारा ट्रांसमिशन का चंक था उसमें मैनिफेस्टोज पे बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन की थी। एक सवाल अलबत्ता रह गया था जिस पे मुझे आप सबके शॉर्ट कमेंट्स चाहिए, वो ये था कि क्या आप सब दानिशवर तज्ज़िया निगार सहाफ़ी ये समझते हैं कि वोटर जो है पाकिस्तान का वो इस वक्त मैनिफेस्टो से इम्प्रेस होके या उसे देख के वोट का फैसला करेगा? मालिक साहब देखिए, यस एंड नो। यस इन द सेंस कि जब आप 4-5 बातें करते हैं
महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, बिजली कम करेंगे, तो ये वोटर की ज़िंदगी का मैनिफेस्टो है। और जैसे मेरा हमेशा आर्गूमेंट होता है कि गवर्नमेंट, कोई भी कामयाब गवर्नमेंट वो नहीं होती जिसने 18 ब्रिज बनाए हो। गवर्नमेंट वो कामयाब होगी और इकॉनमी चलेगी जो एक एनवायरनमेंट ऑफ होप, उम्मीद की फिजा बना दे। बाकी प्राइवेट सेक्टर खुद ही करता है। अगर किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से उसको उम्मीद मिलती है तो वही सक्सेस है उसकी। उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, दे वांट होप। और वो टच बटन कौन दबाता है? आपका ख्याल है मंशूर में वजन होता है? बिल्कुल होता है। आज क्यों जी फरवा, डू यू थिंक कि मंशूर देख के वोटर जो है वो राय बनाता है या हमने ये नहीं कहा कि देख के राय बनाता है, आपने कहा कि उसका एक इंपॉर्टेंस है। हमारी जितनी पोलराइज सोसाइटी है ना, फैसले हुए में ये किसने डाला? अल्लाह आपका भला करे कि आपने फिर दूसरे सवाल का जवाब दे। फरवा, सेम क्वेश्चन टू यू। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तानी अवाम बड़े समझदार हो गए हैं, तो मैनिफेस्टो बेचने का जो मंजन है वो शायद थोड़ा सा पुराना हो गया है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब जो आपकी माजी की कारकर्दगी है, एक तो वो बुनियाद होगी, और दूसरा ये कि आप कहाँ खड़े हैं इन द आई ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी अच्छा, मेरे पास नेक्स्ट गेस्ट आ गई। शॉर्ट कमेंट। जामी, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे सियासी जमातों को याद नहीं रहता कि उन्होंने इलेक्शन से पहले क्या मंशूर किया था। क्या खूबसूरत बात कर दी आप वोटर्स पे सारा बर्डन डाल रहे हैं। लेकिन एक बात और, अच्छा, मैं एक जुमला सिर्फ कहूंगा कि हालिया दौर के अंदर अभी मैनिफेस्टो शायद मैटर ना करे, बयानिया ज्यादा मैटर। व्हाट इज अ मैनिफेस्टो? जी, मैनिफेस्टो क्या होता है? आप किताब से कंफ्यूज ना करें। मैनिफेस्टो होता है एक जमात का वादा, चाहे वो स्पीचेस में आए या प्रिंटेड फॉर्म में आए। वो वोटर 18 सफ़े नहीं पढ़ता, वो हाईलाइट सुनता है। बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, इतनी नौकरियां आएंगी, इतना घर। दिस इज मैनिफेस्टो। लेकिन एक और चीज जामी की वी गो टू नेक्स्ट गेस्ट। हमारे पास मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा तशरीफ ला चुकी हैं, बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा। अजमल जामी आपसे मुखातिब हूँ, एक न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब मनाजरे की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनको जवाब भी दिया। आज मरियम साहिबा ने बिल आखिर कह के फिर कर लेते हैं, तो फिर क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? कहाँ हो मनाजरा, कैसा हो मनाजरा? जी शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मनाजरे का तो मैं समझती हूँ कि हम बार बार इरादा कर चुके हैं, बार बार दावत दे चुके हैं, लेकिन मनाजरे के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। सिर्फ जलसों जुलूसों में जवाब देने से कि जी आप यहाँ आ जाएं, हम वहाँ आ जाएं, फिर कभी कहते हैं कि हमें सिंध का दौरा करा दें। हमने तो ये भी कहा कि आप सिंध का दौरा करें हमारे साथ। आप चाहे खैरपुर में आके मनाजरा करें, चाहे कराची मनाजरा करें, चाहे लाड़काना में करें, आ तो जाएं। लेकिन मियाँ साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, कभी मरियम बीबी कुछ कहती हैं, लेकिन मियाँ साहब कुछ नहीं कह रहे। मियाँ साहब कुछ नहीं कह रहे, आप ये नहीं चाह रही हैं कि मियाँ साहब कुछ कहें? रिजवान रजी साहब, ये मियाँ साहब क्यों नहीं अब तक कुछ कह रहे इस मौजू पे? फिर मैं मोहतरमा शर्मिला के पास दोबारा जाता हूँ। देखिए, ये भी मेरा ख्याल है कि इन्हीं को ही पता होगा, क्योंकि बहुत मतलब कि बहुत सफ़र किया है इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर हर हवाले से, तो ये ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकती हैं। मेरे से आपने ऐसे पूछा है जैसे मियाँ साहब मेरे से एडवाइस लेते। मैंने कहा आपके तज्जिए की रोशनी इतनी वसी है कि उसका कैनवस हमेशा नून लीग के गिर्द मंडलाता है, तो शायद आप उसको बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकें। क्या कि तयशुदा हिकमत अमली है कि मियाँ साहब खुद नहीं बोल रहे? जी एग्जैक्टली, वो ये उनकी तयशुदा हिकमत अमली है। और क्योंकि वो आप देखें ना, जिस तरह बिलावल साहब मिलने गए, ठीक, तो उन्होंने एक फादरली फिगर के तौर पे, अंकल के तौर पे बिलावल को लंदन किया ना, जब लंदन गए, तो उसके बाद फिर उनका बिलावल को रिस्पॉन्ड करना नहीं बनता। असल में ना बाद में कोई सुलह कराने वाला ही बचना चाहिए। हाँ, सबके साथ ये क्या हुआ शर्मिला बीबी, ये जो गुफ्तगू हमारे दो पैनलिस्ट ने की कि लंदन में हमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ज्वाइंट प्रेसर भी याद है, जिस तरह से मियाँ साहब और बिलावल साहब मिले वो भी याद है, उससे पहले मिसाके जमहूरियत भी याद है, तो अच्छी खासी रस्म और रीत पड़ गई थी। और फिर आप पीडीएम सरकार का हिस्सा भी रहे, बिलावल वज़ीर ख़ारिजा भी रहे वहाँ पर। देन व्हाट वेंट रॉन्ग कि जैसे ही इंतखाबी मुहिम आई तो बिलावल धुआंधार किस्म की तकरीर और एंटी नून बयानियाँ लेके आ गए? कहीं पीटीआई का वोटर अट्रैक्ट करना मकसूद था? जामी साहब, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। हमारा एहतराम मियाँ साहब के लिए अपनी जगह, लेकिन ये इलेक्शन है और इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं फ्रॉम पीपल्स पार्टी, और वहाँ से तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान को नवाज दो मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। अब
आप अगर मौजूद ममालिक के अंदर देखें तो कैंडिडेट्स के अंदर मुनाजरा होता है। बिल्कुल अभी होता जब है। मंशूर की बात हो रही थी तो ये मंशूरी वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके चीदा चीदा नुकात के ऊपर आप बात करते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे और हम जीत के इक़्तिदार में आएंगे तो हम आवाम के लिए ये करेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो आमने सामने बैठ के अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स बात कर लें और इसको बराह रास्त दिखाया जाए ताकि हर गली, हर गांव, हर देहात, हर शहर के अंदर ये बात क्या पहुंचे। खूब हो, क्या खूब हो अगर इसमें ऐसा क्या हो, बुराई है? क्या इसमें खूब बुराई हो, क्या है? बहुत अच्छी बात है। मोबाइल मैं से इसकी वहाँ तारीफ पे करता होते हूं। हैं उन महज़ब मुल्कों में जहाँ मैं इसकी तारीफ करता हूं इंडिविजुअली। जहाँ इलेक्शन भी महज़ब होते हैं, जी वहाँ इलेक्शन जहाँ इलेक्शन से पहले रिजल्ट पता हो ना, वहाँ मोबाइल फोन की जरूरत नहीं। जामी, I have a question too. यार रिजल्ट्स आर प्री एग्रीड, हम ये रवायत डाल सकते रिजल्ट्स हैं। ऑलरेडी। चलिए, जामी, I want to ask one thing. अच्छी रिवायत डालने में कोई हर्ज नहीं कोई है। हरज नहीं है। एग्री। फरवा आपसे मुखातिब है, शर्मिला फारूकी जी हमारी कोलीग। मैं साहब फरवा वहीद बात कर रही हूँ। मैं जी, थोड़ा सा फरवा। हट के सवाल करना चाहूंगी। मैनिफेस्टो पे भी आएंगे, लेकिन हमने देखा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान सियासतदान हैं, अच्छी बात है, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। ये बात वो भी बारहा कर चुके हैं। असेंबली के फ्लोर पे भी उन्होंने कहा कि सीनियर सियासतदानों को रिटायर हो जाना चाहिए, और फिर उन्होंने बाद में ये बात दोहराई। जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों में क्लैश है, लेकिन है भी नहीं। ये गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला तो नहीं चल रहा है। नहीं फरवा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नई सोच की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब जो 70 साला बोसीदा सियासत है उसको दफन कर दो, जिसमें नफरत थी, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाना था, जिसमें एक दूसरे को जेलों में डाल के शादियाने बजाने थे। वो कहते हैं इस सोच को दफन कर दो, ये 70 साला सियासत छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ सकते तो घर बैठ जाओ। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम एक दूसरे को जेलों में डालें, एक दूसरे की तज़हीक करें। इस वक्त जो सियासी और माशी हालात हैं पाकिस्तान में, हम सबको मिलकर साथ तो चलना है ना। देखिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में न जाने क्या क्या बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के वसीतर मफाद में इस बात को पीछे वेरी रखा और ट्रू। मियां अगर साहब तो के इसी साथ मंत्रा को मान लिया जाए कि मिल ठीक है? बैठने की बात कर रहे हैं, सियासी मुफाहमत की बिलावल बात कर रहे भुट्टो हैं, जरदारी तो छोटा सा साहब सवाल ले भी लें। यही बात बिल्कुल कर रहे ठीक, आप अपनी बात को लेकिन कंटिन्यू जामी, करें। जामी, I want to add something. छोटा सवाल ले लें, फरमा आता हूँ। छोटा सा सवाल ले लें, इसी से जुड़ा जो अभी मालिक साहब ने रेज किया है कि अगर मुफाहमत ही वे फॉरवर्ड है, जो कि होना भी चाहिए, तो फिर क्या एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मुफाहमत के नाम पर हुकूमत साजी करेंगे, और क्या फिर एक बार फिर बिलावल भुट्टो कैबिनेट ज्वाइन करेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, इंपॉर्टेंट सवाल। अगर प्राइम मिनिस्टर जी। नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है कि हम मियां साहब के साथ ही कोalition में बैठें। हम इंडिपेंडेंट्स को ले सकते हैं, हम छोटी जमातों को ले सकते हैं, हम मे भी हमें इतनी सीटें मिल जाएं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें चंद एक इंडिपेंडेंट्स की जरूरत हो, छोटी चंद एक जमातों की जरूरत हो, और हम हुकूमत बना लें। जरूरी नहीं है ना, मतलब व्हाई इज इट गिवन कि जी मियां साहब और पीपल्स पार्टी बैठ के PMLN और शर्मिला एक बात बताइए, शर्मिला एक बात बताइए, मालिक बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का तो खैर पता लगेगा, जो होगा सो होगा। इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वहां कोई बात हुई है कि जिसमें बिलावल या उनके एडवाइजर्स ने सोचा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ठीक है? देखिए जी, अब इस हवाले से तो किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। हम तो ये समझते हैं कि हमें पंजाब में भी एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी, सिंध को इंशाल्लाह हम स्वीप करेंगे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हमारे जलसे हो रहे हैं, जिस तरह एक आवाम का जमे गफीर उसमें आ रहा है, वी एक्सपेक्ट एंड वी होप कि अगर इस मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस हो गए तो पीपल्स पार्टी आराम से हुकूमत बना लेगी। चलिए, बतूल राजपूत आपसे मुखातिब होना चाहिए। बतूल, आपका कमेंट। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, बतूल बात कर रही हूँ। हाउ आर यू? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम जी बतूल, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। शर्मिला, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि हमने कल एक आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू देखा जिसमें उनके जवाब का मफहूम ये था कि फ़िलहाल तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और एक आपने पोजीशन ली है PMLN के ख़िलाफ़, लेकिन ये हमने देखा कि ICC की मीटिंग के बाद हुआ। अब आपके लिए एज अ कॉलीग कितना मुश्किल होता है जस्टिफाई करना लीडर्स की पोजीशन को भी, क्योंकि अभी तो इलेक्शनरिंग मोड है, समझ में आता है, लेकिन अगर इलेक्शन के बाद आप कोलिशन में जाते हैं तो आप हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस आर्गुमेंट दैट यू डिड हैड बिफोर इलेक्शंस, और आपका वोटर भी कंफ्यूज होगा कि हम कैसे पोजीशंस को आपको जस्टिफाई करें कि आप कभी PMLN के साथ मिल जाते हैं, कभी मुखालिफ हो जाते हैं, उनके गलत फैसलों को कहते हैं कि अगर हमारे पास मेजोरिटी होती तो हम बेहतर फैसला करते। और एक और सवाल कि 7.6 एक का जवाब ना ले ले पहले। Our colleagues are enriched with multiple questions, which is incredible. कितना जल्दी जल्दी बोल रही हैं जी।
बतूल देखिए, हम कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे, हम कोई रेटोरिक के ऊपर अपनी तकरीर नहीं कर रहे, हम एक मवाजना कर रहे हैं। हमने कहा कि जैसे खैरपुर में गम्बट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, क्या ऐसा कोई इदारा पंजाब में है? नहीं है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पंजाब में भी एक ऐसा इदारा बनाएंगे जहाँ फ्री लिवर ट्रांसप्लांट हो। ठीक है, हम ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह हम सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान के घर बना के दे रहे हैं और वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हाउसेज हैं, इसी तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। हम वही बात कर रहे हैं जो हमने सिंध में की है, और हम वही बात कर रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी है, एक हकीकत है ना। हम कोई, अगेन मैं कहूँगी कि वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, किसी की तज़हीक नहीं कर रहे, किसी को बिलो द बेल्ट बात नहीं कर रहे। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम किसी की माँ बहन बेटियों को जेलों में नहीं डालेंगे। ये रिवायत रही है माजी में, अभी को 2-3 साल पहले तक ये रिवायत रही है जेलों में डालने की। अब भी बहुत सी माए बहन बेटियां जेलों के अंदर हैं। पीपल्स पार्टी की ये सियासत नहीं है। हमारे दौर में 2008 से लेके 13 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। हमने तो डेथ सेंटेंस पे भी मॉरेटोरियम बिल्कुल यही जरदारी साहब ने कल अपने इंटरव्यू में भी इस बात को जरदारी साहब ने भी वहां अपने इंटरव्यू में बयान किया था। मैं जरा कराची की सियासत पे आपका कमेंट चाह रहा हूँ। कराची के हवाले से जब आप भी कहती हैं, जरदारी साहब भी बात करते हैं, तो आपकी क़यादत ये समझते हैं कि आप सिंध में कंफर्टेबल हैं, साउथ पंजाब में भी आपकी नज़र है। कराची के हवाले से आप पुरुम्मीद क्यों नहीं? क्योंकि कल जरदारी साहब ने कहा कि कुछ ब्लॉकेज है वहाँ पे 14-15 सीटों के ऊपर, और कुछ ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग इन कराची फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ज़रा खुल के बताएं ना। देखिए जामी साहब, कराची पे हमने बड़ी मेहनत करी है। कराची पे हमने बल्दियाती इंतखाबात में भी बड़ी मेहनत करी। कराची में मेयर भी हमारा आ गया, कराची में हमने काम भी किया। ये हमेशा से एक तासुर दिया जाता था कि जी कराची में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं। अब कराची में भी हमने अब जितनी भी सीटें हैं, 21 सीटें हैं, सब पे हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, और सब की अल्हम्दुलिल्लाह जो मुहिम है वो बहुत अच्छी जा रही है। इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि MQ में से हजम नहीं कर पा रही है। MQ में समझती थी कि जब उन्होंने स्पेस छोड़ी थी तो PTI ले गई थी। अब जब PTI निकल गई है तो वापस MQ में वो स्पेस ले लेगा। वक्त हालात बदल चुके हैं, लोग समझते हैं। MQM की वो सियासत भी रही थी, जामी साहब आपको याद होगा, मालिक साहब भी बैठे हैं, बतूल भी यहाँ बैठी हैं, आप सब बैठे हुए। वो भी एक हमने दिन देखे थे कराची में कि जब गिनती होती थी कि आज कराची में कितनी टारगेट किलिंग्स हुई हैं, कितनी बोरी बंद लाशें मिली हैं। इल्ज़ाम होता था कि जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो लॉ ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है। कराची में चाइना कटिंग होती थी, कराची के अंदर एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर शादी हॉल्स बनाए गए, ये पीपल्स पार्टी ने आके ख़त्म किए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक भी टारगेट किलिंग नहीं होती है, कोई बोरी बंद लाश नहीं मिलती है। MQ मुख्तलिफ धड़ों में टूट गई, हमने नहीं तोड़ी भाई, आपके मसले मसाइल थे। अब उनको दोबारा यूनिफाई किया गया है, तो हमें ये ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कोई सेटलमेंट, कोई सीट्स दी जाएंगी पहले से ज़्यादा। लेकिन मुकाबला है, मुकाबला होगा, लेकिन बहुत सारी सीटों के ऊपर हम बड़े कंफर्टेबल हैं बिकॉज उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे कैंडिडेट्स ने काम किया है। पिछले 5 साल काम किया है, जहां पानी नहीं था वहां पानी बन शहर, जहां आपका मेयर है। लेकिन बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, व्हाई इज नॉट कंटेस्टिंग फ्रॉम कराची? भुट्टोज की सीट कराची में, व्हाई नॉट लाहौर? आपसे नहीं, बिल्कुल लाहौर छोड़ के देखो, लाहौर छोड़ के 10 सीटों पे लड़े। मैं कह रहा हूं लाहौर छोड़ के 10 सीटों पे लड़े, उनका इस्तेहकाक है। लेकिन सवाल ये है कि व्हाई नॉट इन कराची? बट व्हाई नॉट इन लाहौर? मैं तो एग्री कर रहा हूं, उनका हक है। 2 सीटें हम लड़ रहे हैं, लाड़काना कंबर शदाद कोट से और एक लाहौर से। वो इस चीज को शर्मिला, वो इस चीज को MQ वाले रिवायती तौर पे पीपल्स पार्टी को MQ वाले पीपल्स पार्टी क्या तो वजूद नहीं है। इसी बात को MQ वाले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओनरशिप नहीं ले रहे भुट्टोज ऑफ कराची, और इवन मलीर की ट्रेडिशनल सीट भी नहीं है। तो वो कहते हैं ये सिर्फ MQM PPP वाले दे लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ कराची, लेकिन ओनरशिप नहीं लेते। और ये बिलावल साहब का ना लड़ना, नहीं जी, ओनरशिप की बात नहीं है। ओनरशिप तो हम कराची, नहीं जी, मैं जवाब दूं? जी प्लीज आपको सुन रहे हैं। नहीं जी, देखिए कराची, नहीं कराची की ओनरशिप की बात नहीं है। हम 100% कराची की ओनरशिप लेते हैं, मेयर हमारा है। देखिए एटलीस्ट हमने ये हिम्मत करी, हमने ये जज्बा दिखाया, और जब हम लाहौर गए तो हमें बेइंतहा पजीराई मिली। जितना हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स लाहौर से मिला है, हम वी आर प्लेजेंटली हैप्पी, वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड।
आप दूसरी तरफ देखें ना, शहबाज शरीफ साहब आए थे कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए इस गारंटी के ऊपर कि एमक्यूएम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, एमक्यूएम उनको वोट देगी। लेकिन जब वो सेटलमेंट नहीं हुई तो उन्होंने अपने कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया, वो तो भाग गए ना मैदान छोड़ के। वही शहबाज हम तो अभी शरीफ तक साहब है मैदान जिनका के अंदर बिलावल हैं। साहब तो ने ये कहा सवाल था उनसे भी हो सकता है कि कि आप चाहिए कराची वो। छोड़ के क्यों भागे, आप भी कराची की क्या ओनरशिप नहीं ले रहे। पाकिस्तान को चाहिए, वही शहबाज शरीफ साहब है, शर्मिला साहबा, जिनके हवाले से बिलावल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए। नहीं, सिंध को शहबाज की जरूरत है। सिंध को शहबाज की जरूरत है, ये वही शहबाज शरीफ है। शहबाज कलंदर साहब के बारे में हाँ, नहीं, ये वो भी तो है शहबाज नोट शरीफ साहब ने भी कहा था, वो मेरे छोटे भाई हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, एक ये बीआईएसपी वही के हवाले शहबाज से शरीफ साहब है। देखा, मैंने कहा ना कि एहतराम अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह। ठीक। नहीं, उनका लेकिन आपने ऑफ कोर्स चादर हमने थोड़ी उनको चढ़ानी है। एज अ जब कोalition आपने कहा कि partner in the चाहिए तो PDM फिर government definitely हमने किसी उनको capacity support में किया, चाहिए प्राइम होगा ना। मिनिस्टर बनने के लिए उनका हक बनता था, ठीक। उनके पास ज्यादा सीटें थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम भी मायूस हुए उनकी कारकर्दगी से और कौम भी मायूस हुई। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई में इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई, जिसके लिए हमने बहुत लेकिन जद्दोजहद आप भी की तो थी। उसका हिस्सेदार हमें है भी ना जी। मायूसी हुई, आप उनको भी बरी, अगर तो कौम मायूस हुई तो आप बरी जिम्मेदार नहीं हो सकते देखिए, क्योंकि आप हमारे कोalition का हिस्सा थे। हमसे जिम्मेदारी तो हमसे आपको 10 भी वजारतों कबूल के करनी बारे पड़ेगी अगर में ये थीसिस दुरुस्त जवाब है तो। ले लें। हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हमसे उन वजारतों का जवाब लेना जो हमारे पास थी, जो चलिए, वजारतें हमारे पास नहीं थी उसके भी जवाब दे, हमें ना ठहराएं। बिल्कुल ठीक। शर्मिला फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए। आपको गाय गाय जहमत देते रहेंगे। हमारे पैनलिस्ट लोडेड थे मल्टीपल क्यूरीज के लिए, लेकिन वक्त की किल्लत होती है, तो मैं चाह रहा था इन हाउस पे अब गुफ्तगू कुछ हो जाए। क्या लगता है आपको बतूल और फरवा कि ये जो उन्होंने जवाब दिया और जरदारी साहब कल का इंटरव्यू था, डू यू थिंक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में गवर्नमेंट का हिस्सा होगी या अपोजिशन में जाएगी? क्योंकि इसहाक खाकवानी साहब ये कह रहे थे कि ही कैन सी कि ये गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। वैसे बहुत सारे सवाल थे जामी, हम चाहते थे कि उनसे डिस्कस कर ले, क्योंकि मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल था कि बिलावल भुट्टो नौजवान है और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो दूसरी जानिब उनके वोटर से वोट भी मांगते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि बल्कि बरमला कहते हैं, बरमला बरमला कहते हैं। तो ये जो गेम पीपल्स पार्टी क्या वोट जाया करने की बजाय तीर पे ठप्पा लगा हमें डाल दे, तो मेरा ख्याल से ये जो सिंपैथी वोट चाह रहे हैं या जो किसी की आंख का तारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज भी हो रहा है। क्यों बतूल? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वेरी क्वेश्चन? मुझे लगता है कि जो Will they be part of the government? ट्रेजरी बेंचेस पे खफीस पे खवातीन को नहीं बैठने देना। ये ज्यादा because I think that historically पहले तो the सादा swing करके voter मुझे वो वोट बैंक जो मुझे क्यों मूव करता निकाला? रहता है, वो आज के फैसले के बाद शायद वो वोटर ज्यादा टर्न आउट ना दे। लेकिन मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। मैनिफेस्टो से बात करें, ये नहीं, मैनिफेस्टो से आगे चले कि मैं अब इसको इसको पॉलिटिकली वाइंड अप कर दिया। लेकिन चूंकि शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथी और बीआईएसपी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ रही है, बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि इस ठीक। पे और काम करेंगे। लेकिन जो 19 बिलियन की करप्शन थी, जो 1,43,000 बिल्कुल ठीक। ऑफिशियल लोगों में बांटी थी, उसको कैसे खत्म करेंगे कि आइंदा ऐसे ना हो, ये पूछना वेरी था। ट्रू। अच्छा सवाल था। रिजवान रजी साहब, वजूद- फारूक बड़ाई साहब, वजूद- अली हैदर वजूद से है। साहब, अब मैं लेफ्ट पे आ गया हूँ। नहीं, वजूद जन से है, तस्वीरें एक में रंग। ट्रांसमिशन की नहीं, कायनात में तस्वीरें रंग। एक में रंग। और हमारे से भी पूछे कोई सवाल। तस्वीरें एक में रंग, वाह 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 वजूद वाह। जन से है, तस्वीरें एक में रंग। You can always jump in. You can always jump in. आपका अपना एनालिसिस क्या है? 40 इयर्स आप इस सबको देखते रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी अच्छी मेजॉरिटी में आते हैं तो डू यू सी देम वर्किंग टुगेदर और अपोजिशन में पीपल्स पार्टी जाएगी सेंटर में? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होगी, बिकॉज इवन इफ दे आर वर्किंग टुगेदर तो वो एक क्या कहते हैं ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है, बट दे विल ऑलवेज बी वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि वो अपने इसमें वेटिंग इन द विंग्स हैं। वो अपने आप को रिप्लेसमेंट समझते हैं नवाज शरीफ साहब की। तो अगर एक को एग्जिस्ट करेंगी, वर्किंग टुगेदर और को एग्जिस्ट करने में फ़र्क है। और इनकी ग्लू है इस्टेब्लिशमेंट। जब इस्टेब्लिशमेंट की ग्लू हटी तो फिर चीज़ें आपके और सामने हमारे साहब ने फॉर्मली बताया था कि जरदारी साहब कुर्सी की प्रेसिडेंट सैयद अली हैदर साहब, इसकी समरी पता है क्या है? आप इसको देखें जरा, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। एक जमात के पास जो डिलीवर उसने किया था वो दिखाने के लिए 4 साल का वक्त है अरसा, वो दिखा रही है नून लीग। एक जमात के पास नहीं है, उसने उसको टारगेट किया हुआ है। और ये जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ये जो एक पोस्चरिंग नूरा कुश्ती है, आप देख लें कि एक एग्रेसिव खेल रही है, एक को हमने सवाल किया था, शहबाज शरीफ साहब को सवाल किया था, ही वाज
डूइंग इट, बड़ा अच्छे तरीके से वेल लेफ्ट कर रहे थे उसको। तो मुझे भी यही लगता है कि इंतखाबात की हद तक है, उसके बाद हमें बड़ा एक लवी डवी सा रिलेशनशिप यानी कुछ और मामला मिल जाएगा। हाँ, यही प्यार मोहब्बत में बदल मालिक साहब Large interest. मैं आपको याद फारूक करवाना बड़ाई चाह रही साहब, हूँ। अब मुझे तवाज़ुन जामी, please, और मुझे तवाज़ुन तो कर लेने दे, मुझे पहले तो- ताना मैं ले चुका उनको हूँ। एहसास हो गया अपनी गलती का, वो लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड level playing field नहीं मिल रही यहाँ पे। at least I can vouch for the level playing field for this very transmission. So मुझे अब लेवल प्लेइंग थोड़ी सी करने दीजिए। फारूक बड़ाई साहब, इस मुल्क में किसी को तो मिले लेवल प्लेइंग चले मेरे हिस्से में आ जाए। अच्छा फारूक बड़ाई साहब, मेरा आपसे सवाल इस मुद्दे से ये है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई के कुछ लोग जीतते हैं आज़ादाना हैसियत में, उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है, उन्हें समो सकती है, या उनका वजन सह सकती है? अगर तो उनको गो हेड मिल जाए तो मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी के अंदर ये ताकत नहीं है। वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समो भी सकते हैं, उनको इज्जत भी दे और सकते हैं, पिरो भी सकते हैं, हर तरह से उनके पास हर तरह की कैपेसिटी है। तोल भी सकते हैं। जनाब रिजवान रज़ी साहब, जरदारी साहब लाहौर आए थे, टेंट लग गए थे, खाने पक गए थे और फिर मायूस होकर चले गए थे, तो वो भी एक एग्जांपल है। गुज़िश्ता जो इक़्तिदार 3 साल 7 माह 21 दिन का, उसको जिस तरह इन दोनों पार्टियों ने भुगता है, उसके बाद इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि इस दफा हमने अपोजिशन का स्लॉट नहीं देना किसी को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कल भी आपने रेस किया था, जी, मैं इसको बाय किए बगैर नहीं रह सका था। तो हम कहते हैं इसमें बड़ा रैशनल है, हमने अपोजिशन भी नहीं देनी, हम दोनों आपस में मिलकर खेलेंगे। यानी मैदान जैसी दो में रही है, हम एक दूसरे की ये बड़ा मुखालफत इंपॉर्टेंट करेंगे। लॉजिक है, इसकी लॉजिक है। हम एक दूसरे की मुखालफत करेंगे क्योंकि हमने देख लिया है कि वो तीसरी पार्टी ले आए और उसने हमें मार मार दो के दुम्बा लोगों में बनाया। जब भी तीसरा आता है फसादी होता है। यानी आपकी गुफ्तगू का खुलासा ये है रजी साहब, ये बड़ा रैशनल, तीसरा जोड़ भी तो देता है। ये बड़ा इसमें बड़ा रैशनल है रजी साहब, यानी कि सूबाई हुकूमत 1 या 2 मिल जाए वारे में, वफाक में चाहे अपोजिशन मिले, अपोजिशन वो वारे में जी जी वो स्लॉट खाली नहीं छोड़ना। दोनों में से बनाने के लिए आपको उन इंडिपेंडेंट्स का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर तरीके इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स एक अच्छे चंक के साथ आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको मैं इसको अदर वे राउंड करता हूं, मैं इसको अदर वे राउंड करता हूं। ये इसमें तो बड़ा लॉजिक था, रैशनल था। मालिक साहब, बिलफर्ज पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हुकूमत बनाते हैं, अपोजिशन किसके पास होगी? अपोजिशन इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। लॉन्ग पॉज ये वाकई नहीं, बड़ा क्योंकि अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी 2-3 चीजें क्लियर होंगी। कितने रिफॉर्म्ड पीटीआई वाले एक्सेप्टेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ अपोजिशन आल्सो। अभी ये 8 फरवरी को एक चीज़ क्लियर होगी। देखिए, आप बहुत से प्लान बनाते हैं, लेकिन इस प्लान के अंदर, पावर प्लान के अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। तो अभी कुछ ग्रूव्स रगड़ेंगे, कुछ ठीक होंगे। आई थिंक थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। बाकी चीज़ें इस प्लान नज़र आ रही हैं। हम सुनते थे कि सज़ा होगी तो 8 फरवरी से पहले होगी, फिर मुकदमात में डिले हुई तो समझ नहीं आई यार कैसे होगी। क्या आप ये परसों सोच सकते थे कि जज जो है वो दूसरे काउंसिल्स अपॉइंट करके जिरा मुकम्मल कर देंगे सैटरडे को? हो गया ना। थिंग्स आर ऑन अ फास्ट ट्रैक। आज वैसे जज बशीर साहब की तबीयत बिगड़ी है, थिंग्स आर ऑन फिर बिगड़ी फिर भी थिंग्स आर ऑन अ फास्ट ट्रैक। तो ये भी काफ़ी रीएडजस्टमेंट्स होंगी। बलोचिस्तान का मामला तय था, आखिरी मौके पे बदल गया। वो अब वहाँ पीपल्स पार्टी को चला गया। सो अभी कुछ पार्ट्स अभी डिसाइडेड अच्छा, हो ये रहे हैं। अली हैदर साहब, आपने एक लॉन्ग पॉज की जानिब बड़ा सहाफ़ती किस्म का इशारा किया। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं कि ऐसा ही पॉज इस सवाल के ऊपर कहीं और भी पाया जाता है। लेट मी गेट बैक टू, वहाँ कंफ्यूजन पाई जाती है, पॉज नहीं है। इस नुक्ते पे सर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है। बल्कि जनाब, मैं हाजिर आपकी खिदमत में। आप ये बताइए मुझे फरवा, क्या हम मुस्तकबिल में जरदारी साहब को दीवान सदर में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कैसे, वो क्या मंजर होगा, क्या तरीकत होगी, खराबी क्या है? क्या मंजर और क्या तरीकत होगी जिसकी वजह से वो वहां पहुंचेंगे? देखिए, जो एडजस्टमेंट है, जैसे कि रजी साहब ने कहा कि 2 में तीसरा जब आ जाए, मेरे नज़दीक तो लड़ाई पड़ जाती है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे केस में सिनारियो में वो जोड़ भी देता है। तो जोड़ने वाले जोड़ देते हैं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को हमेशा 90 की दिहाई जब हम याद करते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचते हुए देखा, लेकिन जो 16 महीने जिस जोड़ने वाले जोड़ देते हैं, तोड़ने वाले तोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से मैं जोड़ने वाले की ताकत बतूल ज्यादा है। राजपूत से माजरत चाहूंगा कि अभी मुझे इस सिलसिले को तोड़ना है। दोबारा जोड़ेंगे वो कल। नहीं, ये भी वाज़ेह करें
जोड़ने वाले ही तोड़ते हैं। चलिए लेकिन जामी एक जुमला और ऐड करने दो तोड़ने कि I वाले ही think जोड़ते। after 18th amendment I don't think so that Zardari will be very fond of becoming a president again. ठीक, बहुत अच्छा नुक्ता आपकी जानिब से भी नाज़रीन। ये सिलसिला ट्रांसमिशन का जारी है एक न्यूज़ का, मुख्तलिफ हल्कों की तफसीलात भी, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू भी, मुख्तलिफ पार्टीज़ की तकरीरें, वो क्या कह रहे हैं, मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, पैनलिस्ट की टीम भी साथ मौजूद होगी। लेकिन कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।